जब हम ऑनलाइन कारोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर मुनाफा और नुकसान के साथ साथ एक और चीज भी बहुत अहमियत की हामिल है जिससे बचना आप पे बहुत लाजिम है और उसे कहते हैं फ्रॉड। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जब तक लालची लोग मौजूद हैं तब तक ठग भूखा नहीं मरता। और उसकी वजह यह है कि हमारी जो आवाम है वो रातों रात अमीर होना चाहती है, डॉलर्स कमाना चाहती है और चाहती है कि रातों रात वो वहां पर पहुंच जाएं जहां पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 5, 6, 7, 8, 10 साल की मेहनत के बाद पहुंचे हैं। इसका फायदा उठाते हैं वो लोग जो कि छोटे छोटे ट्रिक्स करके आप लोगों से 100, 200 डॉलर्स ले जाते हैं जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमा के इकट्ठे किए होते हैं। कितनी तरह के फ्रॉड्स इस टाइम क्रिप्टो की दुनिया में चल रहे हैं वो सारे हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले जो इस टाइम फ्रॉड चल रहा है और मुझे इनके बारे में कैसे पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताते हैं कि सर हमने आपका ट्विटर अकाउंट जो है उसको फॉलो किया, हमने आपका जो है वो टेलीग्राम पे आपका जो ग्रुप बना था हम उसके अंदर आप बड़े एक्टिव हैं। हालांकि आपको मैं मजे की बात बताऊं, ना मेरा कोई टेलीग्राम का ग्रुप है ना मैं ट्विटर पे एक्टिव हूं, फिर भी लोग वहां पर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की पिक्चर्स और नाम यूज करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यहां पर जहां तक कसूर उनका है वहां पर हम लोगों का भी कसूर है कि हम उन्हें मौका देते हैं कि भाई आप हमें लूट लो। अब जो मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम इस टाइम चल रहा है, सबसे पहले मैं उस स्कैम की तरफ आपको लेके चलता हूं जिसकी तकरीबन हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट ना आए। और मजे की बात बताऊं, करने वाले भी ज्यादा पाकिस्तानी हैं और जिनके साथ हो रहा है वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन वो कोई दुबई में रह रहा है, कोई सऊदीया में रह रहा है। ये लोग शार्पली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि फिजिकली इनकी पहुंच में नहीं होते और उन लोगों के लिए $100, $150 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती, इसलिए उनसे आराम से ग्रैब कर लेते हैं। और कमजोरी क्या होती है? रातों रात पैसा डबल करना। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं मेरे भाई जिसमें आप रातों रात पैसा डबल करो। अब वो लोग आपको कहते क्या हैं, ट्रैप क्या करते हैं, ट्रैप कहां से शुरू होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये बताने की वजह ये है कि अगर अभी तक आपके साथ स्कैम नहीं हुआ और फ्यूचर में आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है तो आपने परेशान नहीं होना और उसको बड़े तरीके से टैकल करके उससे जान छुड़ानी है और किसी भी स्कैम का पार्ट नहीं बनना। सबसे पहले आपको फेसबुक के ऊपर ये ट्रैप स्टार्ट होता है। फेसबुक के ऊपर कैसे स्टार्ट होता है भाई? फेसबुक पे एक आईडी बनाई जाती है जिसमें एक बाहिजाब औरत जिसका चेहरा नजर आ रहा होता है, उसकी डीपी लगाई जाती है, उसका प्रोफाइल लगाया जाता है। बेसिकली किसी बाहर की कोई पर्सनैलिटी होती है, कोई लेडीज होती हैं, उनका फेसबुक प्रोफाइल कॉपी करके एक डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाया जाता है और थोड़ी सी ट्रेडिंग हिस्ट्री शो की गई होती है, फेक लोग डाल के शो किया गया होता है, ये देखें ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद आपको इनबॉक्स में मैसेज आता है, क्या आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है? अब आपको पता है कि वीडियोस देख देख के बाइनेंस का अकाउंट किसके पास नहीं है, सबके पास बाइनेंस का अकाउंट है। अब इसके बाद अगला सवाल, हाँ जी सर बाइनेंस का अकाउंट तो है, अच्छा तो क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ट्रेडिंग करें और आपको मुनाफा कमा के दें? अब इससे अच्छी बात और क्या होती है काम बंदे के लिए? कहते हैं जी ठीक है। अब जो इसके बाद अगला सवाल आएगा ना वो बड़ा ट्रिकी है और वहां पर जिंदगी का एक बड़ा अहम सबक मौजूद है कि जहां पर लालच हो आपने उस तरफ नहीं जाना। ये मेरी बात पल्ले बांध लो, मैंने भी अपने बुजुर्गों की बात पल्ले बांध दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नुकसानात से मैं बचा हूं। जहां लालच नजर आए ना उस तरफ जाना ही नहीं, चाहे सोना पड़ा हो चाहे कुछ भी पड़ा हो, उधर आपने नहीं जाना, क्योंकि अल्टीमेटली या आप अपनी इज्जत गवाओगे या अपने पैसे गवाओगे, कुछ ना कुछ आप वहां से लॉस करके आओगे जहां पर लालच होगा। खैर ये बात अभी आपको समझ नहीं आई होगी, जिसने नुकसान करवा लिया वो मेरी बात समझ रहा होगा। वापिस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगला सवाल ये है कि अच्छा कितने पैसे चाहिए होंगे? कहेंगे जी आपके पास $100 होना चाहिए और हम आपको जो है ना 3 दिनों की ट्रेड के अंदर इंशाल्लाह $190 कर देंगे उसको। अब मुझे बताएं 3 दिनों के अंदर $100 लगा के अगर $90 का प्रॉफिट आना हो और वो लोग कर रहे हो, उन्हें आपकी जरूरत है? उन्हें तो आपकी जरूरत ही नहीं है ना, वो खुद अपना पैसे डबल करते रहे, लेकिन उनका मकसद आपको बेवकूफ बनाना, आपको लूटना है। अब यहाँ पर जो तो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं यार ऐसा कोई कारोबार ही नहीं है कि 100 लगाओ और 190 हो जाएं, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जस्ट 1%, 2% है। अब जो 98% है उन्होंने लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां देखी होती हैं, वो कहते हैं वाह यही तो कारोबार है पैसा डबल करने का, हम पता नहीं किस चक्कर में लगे हुए हैं, हम क्यों ई कॉमर्स सीख रहे हैं, हम क्यों अमेजोन पे काम करना सीख रहे हैं, हम क्यों शॉपिफाई सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में वक्त क्यों जाया करें? भाई असल काम तो ये है पैसा डबल करने का। अब सिचुएशन क्या है, यहां पर आ गया। अब उसके पास बेचारे के पास अगर $100 नहीं भी है ना
वो राइट लेफ्ट किसी से कहेगा यार $100 दे दे, मुझे थोड़े से पैसे दे दे, 25,000 30,000 की जरूरत है, मैं 3 दिन बाद तुझे वापस कर दूंगा। लो जी, पैसे पकड़ के कहीं ना कहीं से USDT उसने अपने बाइनेंस के अकाउंट में $100 USDT कर लिए। ठीक है जी। अभी दूसरा स्कैम है, मैं उसके पास बाद में आऊंगा, पहले इस स्कैम को समझ लीजिएगा। अब $100 आएगा, उस बीबी ने आपको कहना अच्छा स्क्रीनशॉट भेजो, आपने स्क्रीनशॉट उसको भेज दिया, उसने कहा जी हाँ $100 आ गया। अब कहेगी मैं ना आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, मैं आपको ना एक लिंक भेज रही हूँ, अब आपने फलानी जगह पे क्लिक करना है, वहां पर जाके इसको पेस्ट करना है और आपने वहां पर 100 USDT क्लिक के सबमिट कर देना है, तो आपका पैसा जो है ना वो 190 हो जाएगा 3 दिनों के अंदर। अब बेसिकली वो आपसे करवा क्या रही है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके ज़हन में इस टाइम पैसे का भूत सवार है, आप 100 को 190 करने की तरफ लगे हुए हो। अब वो आपसे करवा क्या रही है, वो क्या कर रही है, वो आपको कह रही है कि भाई विड्रॉल पे जाओ, विड्रॉल पे जाके वॉलेट एड्रेस के अंदर ये मैंने तुम्हें एड्रेस दिया, ये कॉपी पेस्ट करो और ये $100 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, 50% लोगों को पता चल जाता है कि मैं पैसे इसको ट्रांसफर करने लगा हूं, तो बहुत सारे लोग उससे क्वेश्चन करते हैं कि पैसे तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो कह रहे हैं हाँ मैं तुम्हें डबल करके दूंगी ना, 3 दिनों के बाद मैं तुम्हें वापस भी तो करूंगी ना, तुम्हारे भी हाफ ट्रेड मैंने करनी है। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई शख्स आपसे पैसे मांग रहा है कि मैं आपके पैसों पे ट्रेड करूंगा, तो वो स्कैमर है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा भाई। अगर वो आपके साथ इतना ही मुखलिस है, आप पैसे अपने बाइनेंस के अकाउंट में रखो, उसे को भाई मुझे बताओ मैं कौन सा कॉइन बाय करूं, कब सेल करूं, ताकि मेरा सो जो है वो 190 हो जाए। अगर वो इतने ही मुखलिस है आपके साथ, वो आपसे $100 क्यों ले रहे हैं। ठीक है, खैर बात खत्म हो गई यहाँ पर जी। आप अब जो 50% लोग हैं वो कहते हैं कि वो पूछते हैं कि भाई आपको क्यों ट्रांसफर हो गया, हम करते हैं। अच्छा, मजे की बात, वो 50% भी ट्रैप में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो $100 ट्रांसफर करते कहते हैं यार $100 ही है ना, कोई मसला नहीं। जस्ट इमेजिन अगर दिन के वो 10 लोगों को भी बेवकूफ बना रही है, 100 ज़रब 10, $1,000 की उसकी दिहाड़ी लग रही है, पाकिस्तानी तकरीबन 2,75,000 रुपया वो डेली कमा रही है। बेसिकली कमा रही है या कमा रहा है, जो भी है, फेक अकाउंट होता है फेसबुक का, और क्या होता है वो ज्यादातर होते पाकिस्तान की, ठीक है, जो कि फेक आईडीज बना के, क्योंकि उनको पता ना कि लालची कहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उन लोगों को ही टारगेट करके, उन लोगों को इनबॉक्स कर करके सारा ये काम गेम खेलनी होती है। ये बड़ी मेहनत और रिसर्च है, हर 2 नंबर काम के पीछे भी वो लोग पूरी मेहनत और रिसर्च करते हैं। खैर यहाँ तक हो गया, आपने $100 उनको दे दिए, 3 दिन गुजर गए। अब 3 दिन गुजरने के बाद आप उसे मैसेज करते हो कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं, वो कहते हैं जी 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 सर ये 190 हो गए हैं, लेकिन अगर आप 190 विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको $50 और ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो कि टैक्स और इसकी फीस है, ताकि हम आपको ये ट्रांसफर कर सकें। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग तो $50 और कर देते हैं। अब जब 50 कर देते हैं, उसके बाद फिर वो एक और कोई ना कोई लवाजमा डाल के, कहने का मतलब ये, उनका टारगेट होता है आपसे $200 से $250 निकलवाने हैं एक बंदे से। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप समझदार हो और आपको पता चला यार 100 तो मेरा ठुक गया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो यहाँ हम लोगों को इनबॉक्स कर देते हैं। अगर टीम के पास टाइम हो तो उन्हें जवाब देती है, क्योंकि हम वीडियोस के अंदर डिस्क्लेमर दे चुके होते हैं कि भाई हम कोई ऐसा काम नहीं करते और ना हमसे मशवरा मांगा करो, हमारे पास मशवरा देने का टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं अपने काम के अंदर। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ हमारी नज़र के सामने से गुजर जाए और हमारे पास टाइम हो, तो हम लाजिम समझते हैं कि हम अगले बंदे की हेल्प करें। सिर्फ इतना सा मैसेज बता देते हैं कि भाई ये फेक है या रियल है। अक्सर हम सिर्फ फेक लिखते हैं क्योंकि होते ही फेक है ना। अब होता क्या है, आपका $100 चला गया, तो ये स्कैम आपने जहन में रखना है कि भाई किसी को आपने पैसे ट्रांसफर नहीं करने ट्रेडिंग के लिए। कोई आपको कहना यार मैनू अपना 1 लाख रुपया दे, मैं 1,90,000 कर दूंगा, उन्होंने कहा भाई तू अपने को ही रख, कोई जरूरत नहीं है, वो 1 लाख रुपया आप अपने पास रखो। ट्रेडिंग करनी है, अगर वो आपके साथ मुखलिस है, 2 तरीके ना यार पैसे कमाने के। दूसरा तरीका जो जेन्युइन तरीका मैं वो बताने लगा हूँ, या तो जो अच्छे लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, उनके पेड ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो। अब आप कहोगे सर आप मंजन बेच रहे हैं, भाई मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं तो ये काम ही नहीं करता, ठीक है, मेरा मेन काम ई कॉमर्स का है। ये तो आप लोगों की फरमाइश पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार ये भी एक काम होता है। अब यहाँ तो आप उनके पेड ग्रुप्स ज्वाइन कर लो जहाँ पर सिग्नल्स आते हैं। नहीं करना छोड़ दो। कॉपी ट्रेडिंग आप लोगों को बताया, भाई कॉपी ट्रेड कर लो, जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपने सिंपल उनको कॉपी करना है। इसके अंदर होता क्या है, पैसा आपके हाथ में रहता है भाई, कभी अपना पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं करना। ये स्कैम नंबर 1 हो गया। दूसरा स्कैम जो हो रहा है ना भाईजान, वो P2P के अंदर हो रहा है। P2P मतलब आपने USDT बाय करने होते हैं पाकिस्तान में रहते हुए या दुबई के अंदर रहते हुए। वैसे तो दुबई और सऊदीया में इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम है, लेकिन जो पाकिस्तान में है यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको नोटिस आने शुरू हो जाते हैं।
अब उसकी वजह आसान सा हल, जब भी आपने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जब पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो जो भेजने वाला है उसका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप सेल कर रहे हो, किसी को दे रहे हो और वो आपसे मांग रहा है, तो वो आपकी मर्जी, आप देना चाहते हो नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को सेव करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसका आईडी कार्ड आपके पास है, क्योंकि डिपार्टमेंट सबसे पहले पूछेंगे कि भाई जिस बंदे को आपने भेजा है आप उसे जानते हो, तो आपके पास उसका आईडी कार्ड या प्रूफ होना चाहिए। खैर, इस सारी चीज़ों को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। पहली चीज़, जब भी आपने P2P पे जाना है, आपने मेक श्योर करना है कि जिस बंदे के साथ आप बाइंग सेलिंग करने लगे वो कम से कम 1 साल पुराना ये काम कर रहा हो। दूसरी चीज़, आपने उसकी सक्सेस रेशो देखनी है, 99% प्लस होनी चाहिए उसकी ऑर्डर कंप्लीशन रेशो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर 2-3 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 आपको वहाँ ट्रेडर्स मिलेंगे, नंबर 2 आपको मर्चेंट्स मिलेंगे। तो आपने जिनके साथ काम करना है वो मर्चेंट्स के साथ करना है, ट्रेडर्स के साथ नहीं करना। बेसिकली ये वो एक्सचेंजर्स होते हैं जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारा लॉ हमें अलाउ नहीं करता। तो आपने उन लोगों से ट्रांजैक्शन नहीं करनी, क्योंकि उन लोगों से जब पैसा आपके अकाउंट में आएगा और कल को उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक होएगा तो आपका भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। और उस अकाउंट को खुलवाने के लिए फिर आपसे वो मांगेंगे बैंक के, भाई जिसने पैसे भेजे हैं उसका आईडी कार्ड दो। अब अगर तो आपने आईडी कार्ड लिया होगा तो चांसेस हैं कि आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, अदरवाइज आप भी उस नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी पैसे आपके अकाउंट में आते हैं आपके पास उसका जवाब होना चाहिए कि भाई आपने किससे लिए हैं, क्यों लिए हैं। बाइनेंस का स्क्रीनशॉट दिखा के आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई मैंने इस वजह से ये काम किए हैं। पाकिस्तान लॉ के मुताबिक आईडी कार्ड या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइसेज हैं, आपने किसी को कुछ सेल किया है, सर्विसेज दी हैं, कोई बाइंग सेलिंग की है, उसके अगेंस्ट ही पेमेंट आपके अकाउंट में आती है या आपसे जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आप P2P स्कैम से बचना चाह रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जिससे आप काम करें वो मर्चेंट हो, नंबर 2 वेरीफाइड हो, नंबर 3 1 साल से पुराना हो, नंबर 4 99% प्लस उसकी ऑर्डर कंप्लीशन रेशो हो और लोगों ने उसके बारे में जो रिव्यूज़ दिए हैं वो भी 99% गुड हों। अगर ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह P2P स्कैम से आप बच जाएंगे। और यही एक वाहिद पाकिस्तानियों के पास तरीका है जिससे वो USDT बाय करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जेन्युइन और ईजी और सेफ वे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग कोई रिलेटिव बैठा है किसी ऐसे कंट्री में, अमेरिका में, दुबई में, सऊदीया में, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इतने USDT चाहिए। आपने अगर पाकिस्तान में किसी रिलेटिव को कोई पैसे देने हैं तो मैं यहाँ पर उसके अकाउंट में भेज देता हूँ। चूंकि वो आपके कनेक्शन के लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपको उनका पता होता है कि यार ये गलत लोग नहीं है, मैं अगर इनको पैसे ट्रांसफ़र करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो घर की बात ही होती है, आपके घर में ही होती है, आपकी खाला बाहर हैं, आपके चाचू बाहर हैं, आप उनकी हेल्प से USDT जो है वो ले सकते हैं। और ये सबसे सेफ है, इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इस तरह वाला काम नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए और इसी तरह बाजारी तरीके से ये काम करना है तो भाई आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और उन चीज़ों का ख्याल रखना जो मैंने आपको बताई है। आखिर पे डिस्क्लेमर मैं ये भी दूंगा कि भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपके फाइनेंशियल कोई लॉस होता है, फ़ायदा होता है, आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, खुद समझदार बनिए, रिसर्च करिए और आगे बढ़िए। हमारे सामने जो केस आया था फ्रॉड्स का, स्कैम्स का, वो मैंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ ये नहीं हुआ होगा और मेरी दुआ है कि आपके साथ ये स्कैम ना हो। लेकिन जिनके साथ हो गया है उन लोगों के लिए क्या सलूशन है? उनके लिए यही सलूशन है कि भाई दोबारा कभी भी किसी लालच की तरफ नहीं जाना। जो पैसे चले गए उनको भूल जाओ, दोबारा कोई स्किल सीखो और स्किल बेस पे अपनी अर्निंग का आगाज करो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।